साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित और प्रसन्नचित रहें। आज मंगल का पावन दिवस है, तो श्री रामचरितमानस व सुंदरकांड पे कुछ तो परिचर्चा होना आवश्यक ही है। तो सामने तो रामचरितमानस जी रखी हुई हैं और आज जो है समय निकाल के कुछ परिचर्चा प्रारंभ की जा रही है। तो चलिए हमारे वीडियो को आप आनंद के साथ देखें और श्री रामचरितमानस का जो पहला रहस्य है उसके बारे में जानकारी लें। देखिए, सबसे पहले ये परंपरा है, आदिकाल से चली आ रही है और विशेषकर सनातन परंपरा तो है ही कि हम सभी का स्वागत करते हैं। तो यद्यपि हम आपके पास तक पहुंच तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे सब्सक्राइबर साहब हैं और जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले स्वागत की जो अदायगी है वो फूलों के द्वारा होती है। तो सामने बहुत ही सुंदर और दिव्य फूल आपको समर्पित हैं और आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें और मुस्कुराते रहें और हरे भरे रहें। साथ में कोई भी परिचर्चा होगी किसी भी तरह की, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, हमारे चैनल में, लेकिन आपको प्रकृति के पेड़ पौधों के दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि जो हमारा मूल उद्देश्य है वो यही है, प्रकृति का जन जागरण किया जाए, संरक्षण किया जाए और संवर्धन का एक संदेश, अच्छा संदेश दिया जाए। ये पहला उद्देश्य है। तो सबसे पहले फूलों से आपका स्वागत है। अब क्रमशः आप स्वागत के अन्य जो हमारे भारतीय भाषाओं के और विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, मैं उनको भी समायोजित कर रहा हूं और उनका भी को आप सुने और साथ में शब्दों का ज्ञान, शब्दावली बढ़ाएं। तो सर्वप्रथम तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और स्वागतम। इसके बाद स्वागत छः। स्वागत छः शब्द जो है नेपाल राष्ट्र का है और हमारे पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका में स्वागतम शब्द का प्रचलन है। तो चलिए साहब, स्वागत, स्वागत छः और स्वागतम, पहले तीन शब्दों से हम सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि भगवान राम जी की जो यात्रा है वो भारत से चलकर नेपाल और नेपाल से चलकर श्रीलंका, तीन राष्ट्रों में तो हुई है। तो सबसे पहले तीनों राष्ट्रों के लोगों को हमारा अभिनंदन, स्वागत और वेलकम। फिर इसके बाद मैं अपनी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। स्वागत 6, पधारो, सुस्वागतम, इस्तकबाल, खुश आमदीद और स्वागतः। सामने देखिए अशोक का वृक्ष है और अशोक और आम के वृक्षों के पत्ते बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं। इसीलिए सबसे पहले स्वागत में अशोक वृक्ष और आम के पत्तों का से शुरुआत होती है। तो देखिए, आम के इस अशोक वृक्ष के पत्ते सामने और अशोक वृक्ष आपके सामने, तो अभिवादन स्वीकार करिए। फिर स्वागतो हो और हैजे बोले कौमान, विहानीव, बोनीदस, मरहाबन। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के भी शब्द हैं और जहाँ पर श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड को बहुत ही प्रभावी रूप से सुना जाता है और पढ़ा जाता है। अब मैं राष्ट्रों का अलग अलग विभाजन नहीं करूँगा और न ही अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का विभाजन करूँगा। सभी लोग अपनी अपनी भाषा को सुनें और आनंद उठाएं और हमारे स्वागत को ग्रहण करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। अभिवादन की सांस्कारिक प्रक्रिया में कुछ भाषाएं रह गई हैं, तो उनको मैं आगे शामिल करूंगा। और ये देखिए, आम का पौधा है,
आम के पत्ते हैं जो स्वागत का सबसे बड़ा मतलब यहीं से स्वागत का समारोह का शुरुआत होती है। अच्छा, अब जो अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर साहिबान हैं, वो तो इसका मतलब हमारे समारोह में शामिल हो गए हैं पहले से, तो उनका तो स्वागत भाई वेलकम हो ही जाएगा। लेकिन जो आगे से हमारे अब जुड़ेंगे उनको हम नमस्कार करेंगे। और इसके अलावा श्री रामचरितमानस की एक और जो विशेष बात है कि रामचरितमानस को कौन सुनेगा और कौन बोलेगा, श्री रामचरितमानस को कौन वक्ता है और कौन श्रोता है, पहले ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो इसके बारे में भी जानकारी देना बहुत आवश्यक है, तो वो भी जानकारी अब आगे आप प्राप्त करें। अच्छा, कोई भी जो शुभ कार्य है, पुण्य कार्य है, वो नारियल से ही उसका शुरुआत होती है। श्री गणेश, तो चलिए साकार रूप से नारियल वृक्ष के दर्शन कर लीजिए सभी लोग, और संकल्प भी ले लीजिए, और सामने देखिए नारियल जी के भी दर्शन कर लीजिए। और श्री रामचरितमानस का श्रवण और वक्ता दोनों का अगर श्रेय किसी भी देव को है तो वो भगवान शिव को है। देवों के देव महादेव, और उनका वास है बेल, तो सामने बेल वृक्ष के रूप में भगवान शिव के भी दर्शन करिए, और नारियल में वासुदेव जी के दर्शन करिए। और चलिए आज की नमस्ते, आज की गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल, आदाब, और साथ में फिर नमस्कारम। और अब सुनने के लिए तैयार हो जाइए हमारी वीडियो। अब मैं लौट के अपने मूल विषय पर आता हूँ और श्री रामचरितमानस के सबसे पहले रहस्य और प्रसंग का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम दो चित्र भगवान और देवी शक्ति के आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और वहीं से फिर मैं अपने वीडियो की शुरुआत करूँगा। पहले आप चित्रों के दर्शन करें और फिर इसके बाद इस रहस्य को समझें। देखिए, काफ़ी समय से ये मंथन चल रहा था। मंथन विचारों मन में चलते ही रहते हैं, उसी से विचार बनते हैं कि सर्वप्रथम किसकी वंदना की जाए, किस देव भगवान की प्रार्थना की जाए इस शुभ कार्य को करने के लिए। भाई कोई भी शुभ कार्य होता है तो पहले वंदना प्रार्थना अनिवार्य ही है। तो मैंने इसके लिए काफ़ी ग्रंथों का अवलोकन किया, तो अधिकतर ग्रंथों में मैंने यही पाया कि सर्वप्रथम श्री गणेश जी की वंदना और प्रार्थना से वो शास्त्र का प्रारंभ हुआ है। तो इच्छा हुई कि रामायण श्री वाल्मीकि जी की और रामचरितमानस को भी देखा जाए। तो जब रामायण श्री वाल्मीकि जी की को देखा तो उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी से सबसे पहले शुरुआत हुई है, उनकी वंदना हुई है और वहाँ से शुरुआत हुई है। अब मैं अपने रामचरितमानस पे आया तो हमें विश्वास था कि श्री गणेश जी की वंदना जी के साथ ही जो है श्री रामचरितमानस का भी प्रारंभ हुआ होगा। लेकिन जब पाया तो ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की अद्वितीय सोच, जिसका कोई मतलब कोई मूल्य ही नहीं है, मैं तो यही कहूँगा, वो मैंने पाया। और ये पाया कि श्री रामचरितमानस की जो प्रारंभ और जो वंदना और जो प्रार्थना सर्वप्रथम किसी देव या भगवान की गई है तो वो मातृ शक्ति माँ सरस्वती जी की गई है। और माँ सरस्वती जी की वंदना से श्री रामचरितमानस का श्री गणेश है। तो इसका मतलब मातृशक्ति, नारी शक्ति, स्त्री शक्ति को श्री तुलसीदास जी ने सर्वोच्च स्थान दिया, और उसी के साथ ही श्री गणेश जी की और अक्षर और समूहों के साथ और वाणी की भी वंदना है। तो चलिए साहब, एक तो रहस्य ये आज निकला कि श्री रामचरितमानस मातृशक्ति पर ही आधारित है। तो मैं भी आज की परिचर्चा मातृशक्ति माँ सरस्वती जी की वंदना और प्रार्थना से प्रारंभ कर रहा हूँ। साथ में रिद्धि सिद्धि और ज्ञान के दाता श्री गणेश जी भी हम सब पर दया करें, ऐसी प्रार्थना है।
तो श्री रामचरितमानस जी का तो रहस्य निकल गया। अब हम थोड़ा सुंदरकांड में चलते हैं और सुंदरकांड के भी असली महत्व को आज देखते हैं। देखिए, अब सुंदरकांड तो इतना बृहद होगा, या श्री रामचरितमानस की परिचर्चा की अगर रात दिन भी की जाए तो ख़त्म होने वाली नहीं है। कई महीनों चल सकती है, कई सालों चल सकती है। तो अब जब भी हर मंगलवार को जब भी समय मिलेगा तो इस पर परिचर्चा हुआ करेगी और सभी लोग आनंद लिया करेंगे और प्रकृति पर्यावरण से भी सभी लोग जुड़े रहें और इसी तरह देखिए आनंद लेते रहें। और ये साइकस का बहुत ही सुंदर पौधा है और करीब इसको 25 साल हो गए हैं मेरे पास लगे हुए। तो चलिए साहब, अब सुंदरकांड पर चलते हैं। अच्छा, रामचरितमानस जी की शुरुआत जब मातृ शक्ति माँ सरस्वती जी से हुई है तो फिर हम अब सुंदरकांड में आ गए चल के। तो सुंदरकांड में भी तो सबसे बड़ी सुंदरता और दिव्यता यही है कि इस सुंदरकांड में भक्ति के रूप में हनुमान जी हैं और शक्ति के रूप में माता सीता जी हैं। और सुंदरकांड से पहले कभी भी भक्ति और शक्ति का आपस में समन्वय या मिलन नहीं हुआ। ना तो माता सीता जी से हनुमान जी मिले और न ही हनुमान जी से माँ सीता जी मिली। सबसे पहले सुंदरकांड में ही अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी ने माँ सीता जी के दर्शन किए और हनुमान जी को वहाँ पुत्रवत दर्जा भी प्राप्त हो गया। तो जहाँ शक्ति और भक्ति और शक्ति का मिलन होगा वहीं सुंदरता होगी और वहीं सुंदरकांड ऐसा अध्याय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी निर्मित करेंगे, रचना करेंगे। तो सबसे श्रेष्ठ चीज़ तो सुंदरकांड की यही है। अब सुंदरकांड तो बहुत विषय बड़ा ही अनमोल है और अद्वितीय है। तो इस पे समय समय पे परिचर्चा मंगलवार को ही हुआ करेगी। आज की परिचर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें और सुंदरकांड श्री रामचरितमानस पे परिचर्चा में अपना कमेंट जरूर करें। थैंक यू।